मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है महादेश। महादेश हमारे पास 7 हैं, ये हम सब जानते हैं। जिसे महादेश को इंग्लिश में कंटिनेंट कहते हैं। सभी महादेश अलग अलग जगह पर में है और बीच बीच में समुंदर है। तो आज हम इन सारे महादेशों के बारे में परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर के लिए हमने जानकारी इकट्ठा किया है और वो जानकारी हम सभी पढ़ने वाले बच्चे को देना चाहते हैं, जिससे कि वो महादेश से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे तो वो आसानी से जवाब दे सकें। हम आपको महादेश की जानकारी देते हुए सभी तरह के जानकारी देंगे, जैसे कि प्रत्येक महादेश का क्षेत्रफल कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी कितना है, कौन से गोलार्ध में है, इसकी सीमा से कौन कौन से महासागर लगता है, यहाँ पर कौन से बड़े पर्वत और पहाड़ है, किस महादेश में कितना देश है, ये कौन से सभ्यता से जुड़े हैं, प्रत्येक महादेश किस सभ्यता से शुरू हुए हैं, इसके अलावा प्रत्येक महादेश में कौन सा धर्म चलता है, जलवायु प्रत्येक महादेश में जलवायु कैसा है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है किस महादेश में, जलवायु परिवर्तन से क्या खतरा प्रत्येक महादेश को हो सकता है, संस्कृति क्या है प्रत्येक महादेश का, और प्रत्येक महादेश का पर कैपिटा इनकम क्या है, इन सारी बातों का हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि महादेश क्या होता है। स्थल वाले भाग जहां पर में मनुष्य की जनसंख्या रहती है उसे हम महादेश कहते हैं। मनुष्य ही नहीं, अन्य जानवर, जंगल सब, यानी कि स्थल भाग को हम महादेश कहते हैं। उन्हें अलग अलग नाम से 7 भागों में स्थल भाग को बांटा गया है और सबके अपने अपने अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो सबसे पहले और सबसे पहला स्थान और सबसे बड़ा महादेश है एशिया। एशिया को जम्बू द्वीप के नाम से भी भारत में पुकारा जाता है। इसका क्षेत्रफल है आपको 44 करोड़ 57 लाख के करीब है और जनसंख्या है लगभग आपको 4.7 अरब, मतलब 470 करोड़ इसकी जनसंख्या है। और एशिया की डेंसिटी तो 89 पर किलोमीटर स्क्वायर में 89 लोग रहते हैं, तो यानी कि जनसंख्या घनत्व डेंसिटी है 89। इसके अलावा अगर देखें तो एशिया का टोटल जो जमीन वाला भाग है वो एशिया का 30% हिस्सा एशिया को जाता है और अगर पूरी पृथ्वी का लिया जाए तो 8% भाग पर एशिया अकेले है। उसके बाद आएंगे हम एक उत्तरी गोलार्ध में ये पाया जाता है। एशिया के सीमा से किनारे से लगा हुआ भूमध्य सागर भी है। उत्तर में भूमध्य सागर, अंध सागर यानी कि अटलांटिक सागर, आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर, यानी कि लगभग सारे सागर एशिया के किनारे को छूता है। सीमा तो एशिया का सीमा यूरोप से भी लगा हुआ है और एशिया और किसी से एशिया का सीमा नहीं लगा हुआ है। यूरोप और एशिया दोनों से मिलकर क्षेत्र को हम यूरेशिया कहते हैं। एशिया में सबसे बड़ा पर्वत जो है वो काकेशस है, यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत श्रृंखला ही यूरोप को और एशिया को दोनों को अलग करता है। देश तो एशिया में टोटल 50 देश है, चीन, रूस, जापान, भारत। रूस के लिए मैं बता दूं कि रूस का 90% भाग क्षेत्रफल का एशिया में है और 10% यूरोप में है। इसके अलावा सभ्यता देखें तो चीन की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सुमेर की सभ्यता से एशिया फैला फूला है। इसके अलावा धर्म देखें हम तो यहाँ पर हिंदू, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, सिख एशिया में सब मिल जाएंगे, एक भी नहीं। अन्य महादेश में अभी हम आपको बताएंगे, अन्य महादेश में सारे धर्म नहीं है, मुख्यतः 2-3 धर्म है, लेकिन यहाँ बौद्ध, सिख, ईसाई सब हैं।
जलवायु देखें तो यहाँ थोड़ी ठंडी जलवायु है, क्योंकि साइबेरिया क्षेत्र आप जानते हो। गर्म जलवायु भी है, थार है। वर्षा भी चेरापूंजी, मौसिनग्राम सब में बहुत होता है। सऊदी अरब भी एशिया में पड़ता है, तो आप देखोगे वहाँ बहुत गर्म है। तो गर्म और ठंडी दोनों जलवायु एशिया में है। जलवायु परिवर्तन 0.4 डिग्री जलवायु में वृद्धि हो गई है, यानी कि पृथ्वी की और वातावरण की जो गर्मी है वो 0.4 डिग्री एशिया में बढ़ गया है। इससे भारत, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, इन सबको बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, वातावरण की गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेगा, इससे घाटा होगा। संस्कृति में देखें, सभी तरह के संस्कृति यहाँ पाए जाते हैं। पर कैपिटा इनकम देखें तो एशिया में $8,000 पर कैपिटा इनकम है। अब दूसरे पर चलते हैं। सेकंड स्थान पर में है अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। इसके ये पूरे भूमि का ये 20% ले रखा है, और पूरे पृथ्वी का अगर देखें तो 6% हिस्सा अफ्रीका के पास है। इसके अलावा अगर क्षेत्रफल देखें तो अफ्रीका का क्षेत्रफल है लगभग 3,37,00,000 वर्ग किलोमीटर इसकी जनसंख्या है। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी जो क्षेत्रफल है 3,37,00,000 है। और इसके अलावा अगर इसकी घनत्व देखें जनसंख्या तो 103 करोड़ जनसंख्या है अफ्रीका की, और 46 प्रति व्यक्ति इसका घनत्व है, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग मीटर स्क्वायर में 46 लोग रहते हैं। गोलार्ध देखें तो ये आपको अटलांटिक और इंडियन ओशन के बगल में है, और ये भी आपको पश्चिमी गोलार्ध में आपको पाए जाते हैं। इसके अलावा है सीमा, तो सीमा से यहाँ पर एशिया और नॉर्थ में ईस्ट में एशिया है, और नॉर्थ में यूरोप लगता है। यहाँ पर अफ्रीका में पर्वत है, किलिमंजारो, माउंट कीनिया और कैमरून की पहाड़ियाँ हैं। देश देखें तो टोटल अफ्रीका में 54 देश हैं, और 2 यहाँ पर पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड हैं, और 4 डिपेंडेंट कंट्री रहते हैं। यहाँ पर देश सब है, इजिप्ट, तो साउथ अफ्रीका, ये सब देश हैं, बाटू, ये सब देश हैं। यहाँ पर 2 ही मुख्य धर्म आपको मिलेगा अफ्रीका में, ईसाई और इस्लाम। जलवायु यहाँ की पूर्णतः गर्म जलवायु है, और संस्कृति यहाँ की हजाबे या आदिवासी संस्कृति ही चलता है, और प्रति व्यक्ति आय है $1,920। अब आते हैं तीसरा जो सबसे बड़ा महादेश है वो है उत्तरी अमेरिका। इसके पास कुल जमीन का 16.5% भाग इसके हिस्से में जाता है। पृथ्वी का 4.8% भाग उत्तरी अमेरिका को जाता है। इसकी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल है आपको 24.36 मिलियन, यानी कि कह सकते हो आप 2,43,00,000 वर्ग किलोमीटर है इसका, और इसकी जनसंख्या है 59 करोड़, और जनसंख्या घनत्व है 25 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा गोलार्ध देखें तो ये उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में है। यहाँ पर में उत्तरी अमेरिका से रूस, अटलांटिक और प्रशांत और आर्कटिक महासागर लगते हैं। पर्वत में रॉकी पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, जो बहुत फेमस है। उसके बाद मैकेनली पर्वत है, डिनली पर्वत जो है यहाँ का सबसे ऊंची चोटी है। टोटल उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, जिसमें मैक्सिको, यूएसए, अमेरिका सब आ जाता है। यहाँ की सभ्यता एज़टेक, माया और इंका सभ्यता से यहाँ की धरती फली फूली है। धर्म यहाँ पर मुख्यतः ईसाई है। जलवायु ठंडी जलवायु है। आपने टुंड्रा प्रदेश का नाम सुना होगा, टुंड्रा टाइप के जलवायु है यहाँ पर। यहाँ की संस्कृति इंका संप्रदाय के लोगों का ही है, और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय है $39,400। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा महादेश है
वो है दक्षिण अमेरिका। इसके पास पूरे पूरे जमीन वाले भाग का 12% इसके पास है, 12% हिस्सा दक्षिण अमेरिका के पास है। टोटल इसकी जो क्षेत्रफल है वो 17.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 170 लाख यानी कि 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर है। और टोटल जनसंख्या 43 करोड़ है। और ये पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में है दक्षिण अमेरिका, पूर्णतः। इसके अलावा महासागर में इसको प्रशांत, अटलांटिक, कैरेबियन और ये सब इसके किनारे को छूता है। और उत्तर अमेरिका भी इसी के बाउंड्री सीमा से लगता है। यहाँ पर पर्वत है एंडीज पर्वतमाला, सुना होगा, सच में ये काफ़ी फेमस है, हर क्लास में भी हम लोग इसे पढ़ते आए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 12 कंट्री हैं और अर्जेंटीना और ब्राज़ील मुख्य कंट्री हैं। यहाँ के जो सभ्यता वो इंका सभ्यता से ये जगह भी फैला फूला है। गर्म एवं नम जलवायु है यहाँ पर। यहाँ पर में संस्कृति जो है यूरोपियन और अफ्रीकन संस्कृति का मिला जुला मिश्रण मिल जाएगा आपको। प्रति व्यक्ति आय है $21,377 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। अब आएंगे पांचवा जो सबसे बड़ा महादेश है वो है अंटार्कटिका। इसके बारे में सबको पता है, यहाँ कोई जनसंख्या नहीं है। पेंगुइन ले लो या सील ले लो या वहाँ के ध्रुवीय भालू जो है पोलर बियर, यही सब मिलता है। जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके क्षेत्रफल देखें तो 101 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, लेकिन बर्फ ही बर्फ ढका हुआ है। और बर्फ की औसत मोटाई है 1.6 किलोमीटर। तो ये पूरा बर्फ से ढका हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों को मिलाकर अंटार्कटिका कहते हैं। और दोनों ही जगह बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसकी औसत मोटाई है 1.6 किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर में गर्म दिन में भी -40 डिग्री सेल्सियस होते हैं तापमान, और 60 डिग्री 70 डिग्री तापमान रहते हैं। पेंगुइन सिर्फ अपने आप को किसी तरह यहाँ जिंदा रखने में सफल हैं। इसके बाद आते हैं छठा सबसे बड़ा महादेश है यूरोप। यूरोप की टोटल जो क्षेत्रफल है वो 1 करोड़ है, और ये लगभग 3% भाग है पूरे जमीन का हिस्सा इसके पास। इसके अलावा इसकी टोटल आबादी जो है जनसंख्या वो 75 करोड़ है, और 73 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, यानी कि जनसंख्या का घनत्व तो है 73 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद गोलार्ध को देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से है। बाल्टिक सागर इनको छूता है। इसके अलावा आर्कटिक, अटलांटिक, भूमध्य सागर, काला सागर, ये सब यूरोप को छूता है, यानी कि यूरोप के किनारे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है अल्पस पर्वत श्रृंखला। सबने सुना होगा कि अल्पस पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। यूरोप में कुल देश 44 देश है, 44 देश है। कई किसी तरीके से अगर जोड़ोगे तो 44 के अलावा 50 भी मिलता है और 45 भी मिलता है, क्योंकि कुछ 2-3 देश हैं जिस पर में बहस है कि इसको देश माना जाए कि नहीं माना जाए। अभी भी यूक्रेन को रशिया ने तोड़कर 2 नए देश बना दिए हैं अपने वीटो पावर से। तो जर्मनी में जो फेमस देश है वो इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये सब फेमस देश है। यहाँ पर सभ्यता, यूरोप की धरती यूनान और रोम की सभ्यता से फली फूली है। यहाँ पर यूनानी सभ्यता चलती है, और यूनानी सभ्यता से ही ये लोग फले फूले हैं और समृद्ध हुए हैं। इसके अलावा धर्म देखें तो यूरोप में 2 मुख्य धर्म है, ईसाई और इस्लाम। वैसे कई देशों में बौद्ध और सिखिज्म का भी आपको मिल जाएगा मिश्रण। इसके अलावा यहाँ पर जलवायु देखें तो ठंडी जलवायु है और शीतोष्ण भी है। शीतोष्ण मतलब टेम्परेट जोन, ठंडी गर्मी दोनों। यूरोप के कुछ भाग हैं जो बेहद ठंडी है, लेकिन कुछ भाग हैं जहां गर्मी सर्दी दोनों टाइम आता है, दोनों समय यहाँ पर आता है। यहाँ की संस्कृति तो यूरोपियन संस्कृति है। यूरोपियन अपने ही ढंग से जीते हैं। अगर यहाँ पर में देखा जाए
प्रति व्यक्ति आय यूरोप का $38,270 है। अब आते हैं सातवां महादेश जो सबसे छोटा है और वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हमारे भारतीय ग्रंथ में अस्त्रालय शब्द से बना है। कहा जाता है कि ये संस्कृत के शब्द अस्त्रालय से बना है, जिसका मतलब होता है अस्त्र शस्त्र का भंडार, यानी कि हथियार रखने का भंडार। कहा जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में गए थे तो उन्होंने अपने हथियारों को इसी ऑस्ट्रेलिया में आकर छुपाए थे, जिससे कि उनका हथियार सुरक्षित रहे और जब वो निकले अज्ञातवास से तो इन हथियारों को इस बीच में कोई ले ना ले। इसके अलावा अगर देखें एरिया तो ऑस्ट्रेलिया की टोटल क्षेत्रफल 86 लाख वर्ग किलोमीटर है और पॉपुलेशन इसकी लगभग 4 करोड़ है और डेंसिटी देखा जाए तो मात्र 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सिर्फ 5% प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कंट्री मात्र यहाँ पर 3 कंट्री है, वो है एक तो ऑस्ट्रेलिया ही हो गया, पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया, ये 3 ही है ऑस्ट्रेलिया में। और अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो पर कैपिटा इनकम है यहाँ पर में 66,250, जो काफी ज्यादा है। यहाँ की सभ्यता जो है वो डच सभ्यता है। विलियम जेन्सूजन ने 1606 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया को ढूंढा था और वो डच व्यक्ति थे। सभ्यता ऑस्ट्रेलिया में कोई वहां की जाति नहीं है, यूरोप अफ्रीका सब जगह से लोग आकर यहाँ बसे हैं। तो आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की सभ्यता यूरोप, रोम, यूनान और मिस्र की सभ्यता से ये फले फूले हैं। अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में 14वीं यानी कि 14th नंबर पर में है। पर्वत, यहाँ पर में पर्वत जो है माउंट कोसियास्रो है। कोसियास्रो यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस माउंटेन है, जिसकी 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। जलवायु, यहाँ उत्तर में ऑस्ट्रेलिया बहुत गर्म है तो दक्षिण में शुष्क है और समशीतोष्ण भी है। इसके अलावा यहाँ पर महासागर देखा जाए तो पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर है, पूरब में प्रशांत महासागर है और दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। तो ये थे आप लोगों के लिए 7 के 7 महादेश के बारे में जानकारी, वर्णन। आप लोगों को ये 7 के 7 महादेश की जानकारी कैसी लगी ये हमें आप कमेंट करके बताना। अगर कोई गलत जानकारी हो तो वो भी कमेंट में रखना। और अगर मेरे जानकारी से आपको फायदा पहुंचता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।